नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 24 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में स्वदेश निर्मित टिटनेस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई? ए, एम्स नई दिल्ली। बी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली। सी, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। या फिर ऑप्शन डी, भारत बायोटेक हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली। हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित CRI इस वैक्सीन को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, जो वयस्कों को टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? ए, RK गोयल। बी, शांतमनु। सी, KK शर्मा। या फिर ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांतमनु। वरिष्ठ IAS अधिकारी शांतमनु को जम्मू कश्मीर का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, सत्य नडेला। बी, सुंदर पिचाई। सी, आशा शर्मा। या फिर ऑप्शन डी, जयश्री उल्लाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आशा शर्मा। भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन की में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के नेतृत्व पदों पर भारतीय मूल के पेशेवरों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया? ए, गाजियाबाद। बी, मेरठ। सी, गुरुग्राम। या फिर डी, फरीदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरठ। मेरठ देश की पहली RRTS ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का हिस्सा है। यह प्रणाली पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत तेज है और NCR में यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारत ने हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, जापान। सी, ब्राज़ील। या फिर ऑप्शन डी, कनाडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के पास दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का विशाल भंडार है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक है। इस समझौते से भारत की इन खनिजों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी और रक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारत और ब्राज़ील द्वारा वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए, 10 अरब डॉलर। बी, 20 अरब डॉलर। सी, 30 अरब डॉलर। या फिर ऑप्शन डी, 50 अरब डॉलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 अरब डॉलर। दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2030 तक व्यापार को बढ़ाकर 30 अरब डॉलर तक करने का संकल्प लिया है। इसमें कृषि, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए, लखनऊ। बी, कानपुर। सी, ग्रेटर नोएडा। या फिर ऑप्शन डी, वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में ग्रेटर नोएडा को विकसित करने के लिए यहाँ राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर बॉर्डर मैन मैराथन 2026 का आयोजन कहाँ किया? ए जैसलमेर, बी अमृतसर, सी श्रीनगर या फिर ऑप्शन डी अगरतला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमृतसर। बीएसएफ ने अपने हीरक जयंती यानी कि 60 वर्ष के उपलक्ष्य में पंजाब के अमृतसर में इस मैराथन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच जुड़ाव बढ़ाना और देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास के लिए एआई फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी पुणे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। इस सम्मेलन का उद्देश्य खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पैदावार बढ़ाना और लागत कम करना है। विशेषज्ञों ने स्मार्ट सिंचाई, फसल रोग पहचान और सटीक कृषि तकनीकों पर चर्चा की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। फरवरी 2026 में ईसीआई और राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए भारत मंडपम नई दिल्ली, बी प्रगति मैदान नई दिल्ली, सी यशोभूमि द्वारका या फिर ऑप्शन डी विज्ञान भवन नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत मंडपम नई दिल्ली। चुनाव प्रक्रिया में सुधार और तकनीक के उपयोग पर चर्चा के लिए देश के सभी चुनाव आयुक्त भारत मंडपम में एकत्रित होंगे। इसका मुख्य एजेंडा चुनाव में पारदर्शिता और मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। बिहार सरकार और सुरक्षा बलों के सफल अभियान के बाद राज्य में अब कोई भी क्षेत्र नक्सली प्रभाव में नहीं होने का दावा किया गया है। यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए समीर कनोडिया, बी ऋषद प्रेमजी, सी विजय कुमार या फिर ऑप्शन डी राजेश गोपीनाथन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समीर कनोडिया। लुममैक्स समूह के प्रबंध निदेशक समीर कनोडिया को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और व्यावसायिक नवाचारों के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस राज्य की कैबिनेट ने नेटिविटी कार्ड विधेयक को मंजूरी दी है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। केरल सरकार अब अपने नागरिकों को नेटिविटी कार्ड जारी करेगी, जो राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक वैध पहचान दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में खबरों में रहा ड्रोग पैराशूट किस मिशन से जुड़ा है? ए चंद्रयान 4, बी मंगलयान 2, सी गगनयान या फिर डी आदित्य L1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गगनयान। इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूलों को सुरक्षित रूप से समुद्र में उतारने के लिए ड्रोग पैराशूट का उपयोग किया जाता है। हाल ही में इसके सफल परीक्षण के कारण यह चर्चा में रहा है। इसका परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। ये याद रखिएगा आप लोग।
किस भारतीय फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? ए द एलिफेंट विस्परर, बी बूंग, सी RRR या फिर ऑप्शन डी छेलो शो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बूंग। मणिपुरी फिल्म बूंग ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। यह फिल्म बच्चों की भावनाओं और पारिवारिक मूल्यों को खूबसूरती से दर्शाती है, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।